हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी। आज हम एक और नए कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो सोवियत यूनियन से अलग हुआ है। सोवियत यूनियन से अलग हुए और दो कंट्री के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसका नाम है आर्मेनिया और अज़रबैजान। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के खूबसूरत कंट्री के बारे में बात शुरू करते हैं। यह है वहाँ की तस्वीर, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसका नाम है बेलारूस। चलिए बेलारूस के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले उसकी खूबसूरत तस्वीरें देख लेते हैं। नेचुरली भी बहुत खूबसूरत कंट्री है ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है। चलिए पहले वर्ल्ड मैप में बेलारूस की लोकेशन देख लेते हैं। यह है हमारा भारत और यहाँ से हमें बेलारूस जाने के लिए उत्तर पश्चिम की ओर जाना होगा। यूरोप कॉन्टिनेंट में रशिया के पास आया हुआ है बेलारूस। ये देख सकते हैं आप, ये है बेलारूस। चारों ओर लैंड बॉर्डर से घिरा हुआ है, कहीं भी इसे समुद्र टच नहीं करता। तो चलिए बेलारूस के बारे में डिटेल जानते हैं। यह है बेलारूस और इसकी चारों ओर अलग अलग कंट्रीज़ आए हुए हैं, मतलब ये लैंडलॉक कंट्री है। दुनिया में 44 लैंडलॉक कंट्रीज़ है, जिसमें से हमने 4 के बारे में पहले बात कर ली है, जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, एंडोरा, आर्मेनिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये 5वें लैंडलॉक कंट्री के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसके नेबर कंट्रीज़ कुछ इस तरह है। यहाँ इस तरफ है रशिया, यहाँ है यूक्रेन, यहाँ पर पोलैंड, इस तरफ है लिथुनिया, यहाँ है लेटविया। यह है उसका नेशनल फ्लैग। 2/3 पार्ट पर रेड कलर है और नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रिप है और इस तरफ डिज़ाइन बना हुआ है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन वो इंडिपेंडेंस डे 25 अगस्त को नहीं मनाते। उसके बदले वो हर साल 3 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाते हैं और 3 जुलाई को रिपब्लिक डे और लिबरेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ की पार्लियामेंट बहुत ही बड़ी है। बेलारूस का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। यह है वहाँ की कैपिटल मिन्स्क। ये वहाँ की करेंसी की तस्वीर है, जिसे बेलारूसियन रूबल कहा जाता है। यह है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रोमन गोलोचेंको और यह है वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये उन दोनों की तस्वीरें हैं। बेलारूस की पॉपुलेशन है 94,49,323। बहुत ही कम पॉपुलेशन कह सकते हैं। वहाँ का लैंड एरिया है 2,07,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंडलॉक कंट्री है तो कोस्ट लाइन तो होगी नहीं। वहाँ का कॉलिंग कोड है +375। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और बेलारूसियन, लेकिन वहाँ पर लोग रशियन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बेलारूसियन के बदले। बेलारूस में एक नेशनल लाइब्रेरी बनी हुई है, जो डायमंड शेप का, उसका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो डायमंड शेप का है, इसीलिए उसे द डायमंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जो 74 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उसमें 23 फ्लोर्स हैं और ये उसकी तस्वीर है। ये देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की तरह ही दिख रहा है। बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क, उसमें एक इंडिपेंडेंट एवेन्यू नाम की स्ट्रीट आई हुई है, सड़क आई हुई है, जो कि 15 किलोमीटर लंबी है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका
नाम अब तक 14 बार बदला जा चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रेट हाईवे आपको दिख रहा है ये उसके कैपिटल मिन्स्क में स्थित है और इसका नाम 14 बार बदला जा चुका है अब तक। बेलारूस शब्द का मतलब होता है वाइट रशिया, सफ़ेद रशिया। बेलारूस की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें 40% एरिया में जंगल आए हुए हैं, फॉरेस्ट है, और इसीलिए बेलारूस को द लंग्स ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वहाँ से। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में लगभग 8,44,000 से ज़्यादा ट्रीज़ है और इसीलिए उसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। बेलारूस की जो मेन सिटीज़ है उन सब में एक कॉमन रास्ते का नाम है लेनिन स्ट्रीट, और ये नाम व्लादिमीर लेनिन के नाम से रखा गया है, जो कि एक रशियन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी और पॉलिटिशियन थे। उनके नाम से हर एक सिटी में एक सड़क का नाम दिया गया है। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में बोटेनिकल गार्डन आया हुआ है जो यूरोप का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, उसमें अलग अलग विदेशी पौधे, औषधीय पौधे और दुर्लभ पौधों का संग्रह किया जाता है वहाँ पर, और मिन्स्क में बहुत बड़ा इसका गार्डन है। बेलारूस जितना भी एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दूसरे कंट्री के साथ जो व्यापार करता है उसमें सबसे ज़्यादा व्यापार वो रशिया के साथ करता है। बेलारूस का जितना भी एक्सटर्नल ट्रेड है, जितना भी विदेशी व्यापार है, उसका 48% व्यापार वो सिर्फ रशिया के साथ करता है, और रशिया का जितना भी एक्सटर्नल ट्रेड है, जितना भी विदेशी व्यापार है, उसका 6% वो बेलारूस के साथ करता है। आइस हॉकी बेलारूस का एक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। बेलारूस ने अब तक करीब 103 ओलंपिक चैंपियंस मतलब 103 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अब तक सिर्फ 35 मेडल जीते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो। वैसे बेलारूस ने 103 मेडल जीते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, और बेलारूस 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद अब तक उसने 103 मेडल जीत लिए हैं। इंडिया को बेलारूस से ये सीखना चाहिए कि कैसे स्पोर्ट को बढ़ावा दे और बच्चों को स्पोर्ट की ओर आकर्षित करे और उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि वो स्पोर्ट में अपना करियर बना सके। बेलारूस में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेलारूस का जितना भी टोटल जीडीपी है उसका 6% जीडीपी वो हेल्थ केयर के पीछे खर्च करता है, और वहाँ का लिटरेसी रेट है 99.7%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पोटैटोज़ ज़्यादा पसंद है, पोटैटोज़ से बनी रेसिपीज़ पसंद है, तो आपको एक बार बेलारूस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 300 से भी ज़्यादा अलग अलग रेसिपीज़ मिलेगी पोटैटोज़ की बनी हुई। वहाँ के लोग पैनकेक्स भी पोटैटो से बनाते हैं। अगर आप पोटैटो लवर है तो आपको बेलारूस तो जाना ही चाहिए। प्रिमेवल लोलैंड ओक वुड्स एक प्रकार का लकड़ी है, एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी का नाम है ये। इस तरह की लकड़ी सिर्फ प्रिप्याट स्काई नेशनल पार्क में ही मिलती है, जो कि बेलारूस में आया हुआ है। बाकी दुनिया में कहीं और इस तरह की लकड़ी देखने को नहीं मिलती। वर्ल्ड वॉर 2 में बेलारूस की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसके करीब 25% लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये थी बेलारूस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।